Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. In today's video, we are going to learn your Beehive book, Unit 1st, Chapter 1st, The Fun They Had. We have understood the chapter. You can find the link in description box, and in this video, we are going to learn the question answers of the chapter. There are so less question in the book. Book में कम questions हैं. तो यहाँ इस वीडियो में आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे. दोज आर इम्पोर्टेंट एंड मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, राइट. दीज आर द क्वेश्चंस गिवन ऑन द पेज नंबर 9. सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. मार्गी और टॉमी की एज क्या है? दिस इज सो सिंपल. मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड. नेक्स्ट, what did Margie write in her diary? In diary, Margie has written in diary. What she has written? She has mentioned the date. Today 17th May 2157 Tommy found a real book. Tommy को एक real book मिली. Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने इससे पहले बुक देखी है? No. Margie had never seen a real book. मार्गी ने real book नहीं देखी है. Next, what things about the book did she find strange? बुक के बारे में उसे क्या अलग सा अजीब सा लगा? Okay. The book had yellow and wrinkled pages. The words of the book were still. Still का मतलब होता है immovable, है ना. वो जो बुक थी उसके पेजेस कैसे थे? येलो थे, wrinkled थे, और उस बुक के जितने भी वर्ड्स थे वो still थे. Comparatively with the book, tally book they read. मार्गी और टॉमी जिस तरीके की टैली बुक पढ़ते थे उसमें वर्ड्स जो है वो मूव होते थे, लेकिन जो रियल बुक थी उसके वर्ड्स मूव नहीं हो रहे थे. They did not move as the words move on the computer screen. कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस तरीके से वर्ड मूव होते हैं वैसे वो मूव नहीं हो रही थी. ये चीजें उसको स्ट्रेंज लगी. ठीक है. What do you think a tally book is? Tally book क्या है? So tally book is displayed on television screen and the text of the tally book is similar to a book. Tally book मतलब टेलीविजन स्क्रीन पर या किसी भी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर जो बुक दिखाई जाती है उसको टेली बुक कहते हैं, और उसके जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल रियल बुक के जैसे हैं. वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासरूम? क्लासमेट. मार्गी का स्कूल कहाँ था और उसके क्लासमेट थे क्या? नो. मार्गीज स्कूल वॉज नियर हर ऑन बेडरूम. उसी के घर में उसके बेडरूम के पास वाला जो रूम था वो था उसका स्कूल. और डिड शी हैव एनी क्लासमेट? क्या उसके कोई क्लासमेट थे? नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट. नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट वहां पर सीखा करते थे? सो मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स. टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. मार्गी जो है वो ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के को सीख रहे थे, उनके बारे में बात की थी उन्होंने, और टॉमी ने हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज आर द क्वेश्चंस गिवन इन द बुक. नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आई वुडंट थ्रो इट अवे. ये किसने कहा? हु सेड दिस वर्ड? मार्गी सेज दिस वर्ड. नो, सॉरी, टॉमी सेज दिस वर्ड. टॉमी इन वर्ड्स को कहता है. What does it refers to? ये it जो है क्या शो कर रहा है? It refers to the real book that Tommy had found. See, these are the questions of your textbook. Question 1, there is a sentence given and questions are about that. Question number 1, means the sentence. I wouldn't throw it away. मैं इसको नहीं फेंकूंगा. Who says these words? ये words किसने कहे? Tommy says this word. Tommy ने कहे ये word, है ना? What does it refers to? It मतलब क्या शो कर रहा है? It refers to the real book that Tommy found. It मतलब किस चीज के लिए यूज हुआ है? रियल बुक जो टॉमी को मिली थी. What is it being compared with by the speaker? It मतलब वो जो बुक है उसको किस चीज से कंपेयर कर रहा है स्पीकर? जो स्पीकर है टॉमी और मार्गी, ये दोनों उस बुक को एक टेली बुक से कंपेयर कर रहे हैं, राइट? Then second sentence. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अब ये जो सेंटेंस है इसमें दे किसके लिए यूज किया? Who does they refer to? रेफर किया गया है. दे से किसे रेफर किया गया है? So they refer to the people of the old time. पुराने समय के जो लोग हैं उनके लिए यूज किया गया है दे. What does regular mean here? यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है? टॉमी ने कहा कि it wasn't a regular teacher, तो इसका मतलब क्या है? So here regular refer to a mechanical teacher they had. यहाँ पे regular का मतलब क्या है? एक मैकेनिकल टीचर जो उनके पास था, right? What is it contrasted with? जो मैकेनिकल टीचर है उसको किसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है? So it is contrasted with a normal teacher of earlier
टाइम हु वॉज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। मैकेनिकल टीचर को एक लिविंग बीइंग जो टीचर है, ह्यूमन बीइंग, उसके साथ में कंपेयर किया गया है, उससे वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। टॉमी और मार्गी के टीचर कैसे थे? मार्गी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर, दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन। मार्गी और टॉमी के टीचर मैकेनिकल थे और उनको कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन पर पढ़ाया जाता था। They did not have a living person as a teacher who would teach the pupil in the classroom. और उनके पास में कोई लिविंग पर्सन नहीं था जो टीचर की तरह उनको क्लासरूम में पढ़ाएगा। ठीक है। Why did Margie's mother send for the county inspector? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? So Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not functioning efficiently. मैकेनिकल टीचर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। It had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. अब देखिए मार्गी जो है उसका जो मैकेनिकल टीचर है उनको कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बार बार टेस्ट होते जा रहे थे और मार्गी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे टेस्ट में, है ना। यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में Why did Margie's mother send for county inspector? यहाँ पर आप देखिए did लिखा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इट इज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर सही लिखने का तरीका बता रही हूँ, है ना। यहाँ पर did के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, राइट। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में आपको ये हेल्पिंग वर्ब हटानी है did, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। सो मार्गीज मदर सेंट फॉर, देखिए यहाँ पे सेंड था क्योंकि डिड लिखा हुआ था और यहाँ पर आ गया सेंट, है ना। मार्गी की मदर ने क्यों बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को? क्योंकि मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम थी और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। 10 ईयर लेवल के स्पीड पर उन्होंने सेट कर दिया मैकेनिकल टीचर को। जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्पीड कंट्रोल थी और एडजस्टेबल थी अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी। मार्गी की का IQ लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया गया था। Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प करने के लिए क्या किया? मार्गी को ज्योग्राफी में कम नंबर क्यों आ रहे थे? हमने देखा क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो है वो वेरी फास्ट, इट वाज वेरी फास्ट इन क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन बनाने में वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी मैकेनिकल टीचर की स्पीड, क्योंकि वो एक मशीन है और क्योंकि स्पीड ज्यादा थी तो मार्गी प्रॉपरली लर्न नहीं कर पा रही थी, टेस्ट में उसके मार्क्स बिगड़ते जा रहे थे। मैकेनिकल टीचर को बुलाया गया, सो ये द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज, काउंटी इंस्पेक्टर्स केम एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ मैकेनिकल टीचर, एप्रोप्रिएटली उसको कंट्रोल कर लिया। फिर द काउंटी इंस्पेक्टर एश्योर्ड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गीज प्रोग्रेस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि मार्गी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा था, बुरा नहीं था। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? So Tommy's teacher was taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था और इसी वजह से टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए लगभग ले जाया गया था। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग द पीरियड, और उस समय टॉमी के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए और वो पूरा टाइम रिलैक्स किया करता था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज फॉर स्कूल? मार्गी के पास क्या रेगुलर डेज थे उसके स्कूल के? और अगर थे तो क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज। मार्गी के रेगुलर डेज थे स्कूल के क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि जो छोटी लड़कियां हैं उनको अगर वो एक रेगुलर टाइम पे सीखती है तो वो बहुत अच्छा सीखती है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने तरीके के स्कूलों को कैसे डिस्क्राइब किया? टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट। टॉमी का कहना था ओल्ड स्कूल डिफरेंट है उनका। दे वर हैविंग अ स्पेशल बिल्डिंग एंड किड्स वेंट देयर टू स्टडी। बच्चे वहीं पर जाते थे पढ़ने। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। स्कूल में जो ग्राउंड होता था उसमें हंसते थे, चिल्लाते थे। दे एंजॉय टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन्स टुगेदर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में एक साथ एंजॉय करते थे और एक साथ ही सारे लेसन्स को सीखा करते थे। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया उसने? ही सेज दैट ऑल टीचर्स
डिड नॉट लिव इन हाउस, मतलब जो ओल्ड टीचर है वो बच्चे के घर में ही नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर. उनका जो स्कूल था एक स्पेशल बिल्डिंग था, वहां पर सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे. और टीचर्स हैं जो दे गेव होमवर्क टू द स्टूडेंट को होमवर्क देते थे. दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग ह्यूमन बीइंग. वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे, लिविंग ह्यूमन बीइंग थे. राइट. व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर. और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है. व्हाई डिड मार्गीज मदर शेक हर हेड वन डे एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्गी की मम्मी ने क्यों एक दिन अपना सर हिला दिया ना में और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, है ना. मार्गी टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रही थी, परेशान हो रही थी और उसका परफॉर्मेंस बिगड़ रहा था, इस वजह से उन्होंने स्पेशलिस्ट को बुलाया, है ना. अब पढ़ते हैं इसको. मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गी हैड बीन परफॉर्मिंग पुअरली इन ज्योग्राफी. मार्गी जो है वो ज्योग्राफी में बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म कर रही थी. शी रिपीटेड फॉल इन हर डॉटर्स परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड हर. द रिपीटेड फॉल मतलब धीरे धीरे उसकी बेटी की जो परफॉर्मेंस है वो गिरती जा रही थी, तो वो बहुत डिसअपॉइंट थी, उदास थी. सो शी डिसाइडेड टू कॉल अ स्पेशलिस्ट, द काउंटी इंस्पेक्टर, हु कुड लोकेट द प्रॉब्लम एंड करेक्ट इट. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगी, एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाएंगी, वो आएगा और काउंटी इंस्पेक्टर को रिपेयर करेगा. नेक्स्ट, व्हाट व्यूज डिड मार्गीज मदर हैव अबाउट टीचर्स एंड लर्निंग. मार्गी की मदर के क्या व्यूज थे टीचर्स और लर्निंग के बारे में. ठीक है. मार्गीज मदर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर चाइल्ड्स एजुकेशन एंड मेड श्योर दैट मार्गी अटेंडेड हर स्कूल, हर टेली स्कूल रेगुलरली एंड स्टडीड प्रॉपरली एंड पर्टिकुलरली पंक्चुअली. मार्गी की जो मदर थी वो अपने बच्चों की स्टडी के बारे में बहुत पर्टिकुलर थी. वो चाहती थी कि उनकी बच्ची रोज टेली स्कूल को अटेंड करे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पंक्चुअली पढ़ाई करे. शी बिलीव दैट टेली टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू द माइंड ऑफ ईच स्टूडेंट एंड दैट ईच स्टूडेंट हैड टू बी टॉट डिफरेंटली. मार्गी जो है मार्गी की जो मदर है वो उनका ये सोचना था कि जो बच्चे हैं उनकी एज के हिसाब से टेली बुक की जो स्पीड है उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए बच्चे की एज और आईक्यू के हिसाब से. और जब भी whenever she noticed a snag in Margie's टेली टीचर, she sent for county inspector to get the snag removed so that Margie did not miss out of her school and learning. जब भी उनको ऐसा लगता था कि कोई प्रॉब्लम है टेली टीचर में तो वो तुरंत काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती थी ताकि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके ना. स्नैग मीन्स एनी कोई रुकावट. राइट. व्हाट वाज द काउंटी इंस्पेक्टर ट्रेन टू डू. काउंटी इंस्पेक्टर को किस चीज की ट्रेनिंग मिली थी. द काउंटी इंस्पेक्टर वर्कड एज टेक्निकल एक्सपर्ट था काउंटी इंस्पेक्टर. ही वाज ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एरर्स इन फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम इंस्टॉल्ड इन द मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर एक तरीके का कंप्यूटर था, तो उसमें जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है उसमें आने वाली किसी भी एरर को आइडेंटिफाई करना और सुधारना, इसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग मिली हुई थी. What idea do you form of the county inspector as a person? काउंटी इंस्पेक्टर जो इस चैप्टर में आया है उसके बारे में आपका क्या आउटलुक है, क्या आपका ओपिनियन है. ठीक है. द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज सर्टेनली अ काइंड हार्टेड मैन. Instead of finding fault with Margie, he gave her an apple and told mother that if Margie was not performing well, it was not her fault. The fault of the mechanical teacher. मार्गी की मदर को काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर मार्गी की परफॉर्मेंस गिर रही है तो इसमें मार्गी की गलती नहीं है, वो उस मैकेनिकल टीचर की गलती है. उसने मार्गी को एक एप्पल भी दिया और he aligned the speed of geography sector keeping in mind the level of the girl. उसने क्या किया, जो ज्योग्राफी सेक्टर है मैकेनिकल टीचर का उसकी स्पीड को कंट्रोल कर दिया 10 साल के बच्चे के हिसाब से. बिफोर लिविंग he patted Margie on the head and expressed satisfaction at her performance. जाने से पहले उसने मार्गी को के सर पर हाथ रखा, थपथपाया और उसने ये एक्सप्रेस किया कि मार्गी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. मार्गी जो है वो ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी, क्यों अच्छा नहीं पढ़ पा रही थी. और व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, है ना. दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया,
पहले तो काउंटी इंस्पेक्टर ने ये समझा प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि ज्योग्राफी की स्पीड ज्यादा हो गई थी और वो जो स्पीड है उस स्पीड को काउंटी इंस्पेक्टर ने सेट कर दिया था 10 ईयर के हिसाब से। दैट्स व्हाई ही हेल्प द मार्गी। Okay, there are some extra question in the chapter. You have to read and learn the question answers. Try to watch the video 2-3 times. आप वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर्स में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो भी लाइनें हैं, वो आपको बेटर तरीके से समझ पाए ताकि आप अच्छे तरीके से लिख पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्लॉट, व्हाई डज मार्गी हेट इट। स्लॉट का मतलब क्या है और मार्गी को वो क्यों पसंद नहीं है। स्लॉट जो है वो एक तरीके की स्पेस है मैकेनिकल टीचर में वेयर ईच स्टूडेंट इज टू पुट द होमवर्क। मतलब मैकेनिकल टीचर में एक दी हुई स्पेस है जहां पर मैकेनिकल टीचर को क्या रखना है, अपना होमवर्क बच्चों को अपना होमवर्क रखना है ना। होमवर्क, टेस्ट, असाइनमेंट फॉर मार्किंग। मार्गी हेट इट बिकॉज शी हैज टू वर्क हार्ड टू पंच कोड फॉर आंसरिंग होमवर्क। अब क्योंकि एक स्पेशल टाइप का टीचर है तो होमवर्क भी अलग होता होगा और उसको करने का पैटर्न भी अलग होता होगा, उनका चेकिंग सिस्टम भी अलग है। तो मार्गी को बहुत बुरा लगता था उन सारे कामों को करने में और इसलिए उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था, राइट। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी की टीचर को एक बार क्या हो गया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। टॉमी की टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर है वो ब्लैंक हो गया था और उस टीचर को 1 महीने के लिए लगभग काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर करने के लिए ले गया था। ओके, so I think the last but not least the question, what are the main features of mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the story। ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर की समरी है ना। पूछा है कि मार्गी और टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर है या उनका जो स्कूल रूम है उसमें क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें थी, ठीक है। So Margie and Tommy have mechanical teacher. They need not to go to school. Margie और Tommy के मैकेनिकल टीचर थे, उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। The mechanical teacher is placed in one of the rooms of the house and they can get knowledge of various subject individually। उनको क्या होता था कि मैकेनिकल टीचर जो है उसको एक पर्टिकुलर रूम में रख दिया गया था घर के और उन बच्चों को उस मैकेनिकल टीचर से हर सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता था। दे डोंट हैव सच स्कूल द क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स सिट्स टुगेदर। उनके क्लासरूम वैसे नहीं थे जैसे आजकल होते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं, है ना। दे स्टडी फ्रॉम द टेलीबुक में से पढ़ते थे। सो दे डोंट रिक्वायर द बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक। उनको बुक और एक्सरसाइज बुक की जरूरत नहीं पड़ती थी, टेलीबुक से डायरेक्टली पढ़ते थे। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट। एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट था। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से होमवर्क करते थे। मार्गी हैज टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। मार्गी को पंच कोड में लिखना होता था। शी लर्न इट व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। उसने ये सीखा था जब वो 6 साल की थी। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक। उनका जो सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था, एडवांस था, प्रिंटेड बुक्स पर बेस्ड नहीं था। नेक्स्ट, why did Margie hate school? Why did she think old kind of school must have fun? मार्गी को स्कूल क्यों अच्छा नहीं लगता था? उसको ऐसा क्यों लगता था कि पुराने तरह के स्कूल अच्छे थे? हमने ये पढ़ लिया है बिकॉज मार्गी हेट स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर। इट वॉज इन हर हाउस। पूरा टाइम वो टीचर उसके घर में ही होती थी और शी वॉज सिट इन दैट रूम अलोन टू कम्प्लीट हर होम टास्क एंड असाइनमेंट। उसे उस रूम में बैठना पड़ता था अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए, पढ़ने के लिए। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सबसे ज्यादा बुरा उसे क्या लगता था? होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने वाला जो स्लॉट था, ठीक है। शी थॉट दैट ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज द स्टूडेंट यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। उसे ऐसा लगता था कि पुराने काइंड के स्कूल बहुत अच्छे हैं क्योंकि बच्चे साथ में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, हंसते हैं और चिल्लाते हैं। चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू एनहांस देयर स्किल। उसे ऐसा लगता था कि बच्चों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। इफ दे आर आइसोलेटेड दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। अगर वो अलग अलग रहते तो उनको डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडेज आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन ऑफ योर आंसर। आप मार्गी की बात से एग्री है कि आजकल के जो स्कूल है वो काफी अच्छे हैं मार्गी और टॉमी के स्कूल के कंपैरिजन में? आपको अगर ऐसा लगता है तो रीजन दीजिए, ठीक है।
So there is no doubt that today's schools are funnier than the future school discussed in the story. अब देख सकते हैं स्कूल जो स्टोरी में बताया है वो कैसा स्कूल है। एक रूम है, वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे मतलब केवल मार्गी और टॉमी। मार्गी अपने रूम में बैठी हुई है और टॉमी अपने रूम में बैठा हुआ है और वो अकेले ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आजकल के टाइम के जो स्कूल है वो काफी अच्छे हैं। जो ये स्कूल है, दिस स्कूल हैज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विथ नो इमोशन एंड सेंटीमेंट। मैकेनिकल टीचर होता था वहां पे, कोई इमोशन नहीं, कोई सेंटीमेंट नहीं। हम देखते हैं ना कि जैसे स्कूल में कई बार अगर हम होमवर्क करके नहीं आते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो टीचर है वो हमें कभी कभी हमारी बात समझ भी जाती है कि चलो ठीक है आपने होमवर्क नहीं किया। पर यहाँ पर मैकेनिकल टीचर के साथ सेंटीमेंट और इमोशन का कोई लेना देना ही नहीं था, बिकॉज देवर कंप्यूटर। इट डजंट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। मैकेनिकल टीचर को जैसा सेट कर दिया वो उसी हिसाब से काम करता था। बच्चा क्या चाहता है वो नहीं समझ पाता था वो। मोरओवर इट गाइड अ पीपल अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेबल मोड्स। अपने एडजस्टेबल मोड्स के हिसाब से वो बच्चों को गाइड करता था। बट टुडेज स्कूल वर्क फॉर ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। पर आजकल के स्कूल जो है वो बच्चे के पूरे डेवलपमेंट पे काम करते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, एक जैसी चीजें वो सीखते हैं। द टीचर आर रियल ह्यूमन बीइंग टीचर है। दे लर्न हाउ टू अडॉप्ट themselves to a new surrounding and cope with the strangers। मतलब वो ये सीखते हैं कि किस तरीके से अडॉप्ट करना है अपने आप को और किस तरीके से कोप अप करना है स्ट्रेंजर्स के साथ, है ना। द स्टूडेंट्स सिट लर्न टुगेदर, एक साथ बैठते हैं, एक साथ सीखते हैं आजकल के स्कूलों में। दीज एक्टिविटीज गिव वेंट टू द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, एलिनेशन एंड सेग्रीगेशन। मतलब एक साथ रहना, पढ़ना, खाना, कूदना, खेलना, इससे डिप्रेशन और एलिनेशन मतलब अलग अलग महसूस करना, सेग्रीगेशन मतलब अलगाव, ये सारी चीजें फील नहीं करते हैं बच्चे। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली फॉर 2-3 times so that you can understand all the question answers. Okay, do like and share the video. Thank you very much.